जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरुपा, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गुंजन है और मैं श्रीनगर दिल्ली में रहती हूँ। मैं ये अपना तीसरा सत्संग शेयर करने वाली हूँ। मेरे को गुरुजी ने वैसे बहुत टाइम से कहा है, काफ़ी टाइम से बात होती है टेलीपैथी के थ्रू, कि हर बात पे शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना कर। बट सॉरी गुरुजी, मेरी तरफ से लेट हो गया है, बट आज मैं शुक्राना करने वाली हूँ। शुक्राना करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो सत्संग बहुत सारे हैं, हमारी लाइफ में रोज़ का एक सत्संग होता है। सच बताऊं तो कितनी बार ऐसे होता है कि हम भूल भी जाते हैं कि अच्छा हमारे साथ ये भी हुआ था, गुरुजी ने हमें समझाया था, बताया था, पर हम भूल जाते हैं। पर अब मैं बस अपना जो ये सत्संग सुना रही हूँ वो गुरुजी ही बुलवा रहे हैं, जो कि मैं आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं काफ़ी टाइम जैसे मेरे सत्संग बताना रह जाता था, हर बार रह जाता था, बट फिर भी मेरे को एक दिन गुरुजी ने कहा कि तूने आज भी शुक्राना नहीं किया ना, चल तेरा फिर भी कल्याण किया। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। गुरुजी ने एक बार मेरे को एक और सत्संग बताऊं तो गुरुजी ने कहा था तेरे को पिकॉक के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी, आप मानेंगे वो पिकॉक रूप के दर्शन के लिए ना हम लोग कहाँ गए थे। हमारा गुरुजी ने पिछले साल अगस्त में सिंगापुर का बनवाया ट्रिप, और वहाँ पे हम लोग पूरी फैमिली गए थे। और अब कहने को तो संगत जी हर कोई यही कहेगा, तो आप जू जाओगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे पिकॉक, पर एकदम से हमें तो दिखा नहीं। पहले दिखा तो ऐसे ही हमें दो पिकॉक्स दिखे और हम इतने खुश हो गए। शुक्राना गुरुजी। और वो भी पिकॉक्स छुपे हुए थे, वो एकदम से बाहर आए, तो हम कहा कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम किसी और जगह पर गए और वहाँ पे तो दूर दूर तक ऐसे पिकॉक तो नहीं मिले संगत जी। वहाँ पे इजीली बाहर पिकॉक आया, मेरे बच्चे के साथ वो खेल रहा था। मैंने कहा बेटा को बोला क्या मैं किस चीज़ के पीछे भागे जा रहे हो, वो भी आगे भागे जाए। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी खुद आगे आके मेरे बेटे के साथ खेल रहे हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। और एक बार तो हमें ऐसा लगा ना संगत जी, जब हम सिंगापुर में गए थे, कि आप बड़े होते हैं तो बड़ों को होता है कि अरे हमारा भी इतना खर्चा हो गया है, ये हो गया है। तो हमने खुद से ही नोटिस किया, ऑब्ज़र्व किया कि हमारे कैश में भी इंक्रीमेंट हो गया है, वो भी बढ़ गई। तो इसमें भी गुरुजी ने हमें यही सिखाया कि तुम चिंता मत करो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना है। और कई बार तो संगत जी काफ़ी टाइम से मैं ये नोटिस कर रही थी कि मेरे को ना यूट्यूब पे बहुत बार ये मैसेज आ चुका था कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी बहुत है, अपने घर में ये चीज़ें ढूंढ।
अब कितने सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, उससे ये पता चला है कि कोई कुछ भी अगर मतलब कोई काला धागा, कोई लाल धागा, या फिर कोई भी ऐसी जो हम चंदन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ में हमें जैसे कवर करके दिया हो, तो इसी करके जैसे कुछ ना कुछ करके गुरुजी मुझे हमेशा कहते रहे। तो अपनी तरफ से मुझे जितना लगा, जैसे मैं गुरुजी से मिली मैंने निकाल दी। अब वो निकाल के तो संगत जी मैंने फेंक दिया, हमने जलाई नहीं, लेकिन अभी जल प्रवाह करने के लिए इजीली पॉसिबल नहीं था तो हमने फेंके भी नहीं। बस अभी रिसेंटली अभी गुरुजी ने कहा है कि अभी भी है, तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ पुरानी राखियाँ वगैरह भी पड़ी होती हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं रखनी चाहिए, तो वो भी निकाल दी है। बस अभी बस घर से नहीं निकाली है, वो रखी भी एक जगह पे मंदिर के ड्रॉर में। जब जल प्रवाह करने का मौका मिलेगा तो हम उसको वहाँ पे कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना। ये भी चीज़ निकलवा के आपने खुद से ही साइड में करवा दी है। तो संगत जी मैं बताऊं तो गुरुजी ने ना कितनी बार ऐसे ब्लेस किया है कि अब ये नेगेटिविटी के लिए था जैसे, तो उन्होंने कहा तो चिंता मत कर, मैंने सब चीज़ें देख ली हैं, अब घर में सब ठीक है। तो हमारे साथ साक्षात शिवजी जी का वास है तुम्हारे घर में, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम हर पल खुश रहो, शुक्राना करते रहो। और गुरुजी अब जैसे हर पल ऐसा होता है कई बार कि गुरुजी खुद बताते हैं कि मेरा ना चाय पीने का मन है या मेरा कॉफ़ी पीने का मन है, तो हम गुरुजी के जैसे गुरुजी बताते हैं ना, तो हम उनका ना संगत जी जब भी सत्संग करते हैं तो उनको कॉफ़ी प्रसाद, गुरुजी को चाय या कॉफ़ी पिलाते हैं और हम भी वो प्रसाद पीते हैं। तो कई बार गुरुजी कुछ ऐसा होता है कि एक बार सत्संग किया तो जब संगत जी उस टाइम पे ना संगत जी हमारे घर में ना ऊपर वाले नेबर ने ही करवाया था, कह रहे थे कि तुम्हारे घर गुरुजी का स्वरूप है तो तुम्हारे घर ही कर लेते हैं। हमने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा अपने घर से ही संगत जी जो भी गुरुजी के लिए खाने पीने के लिए बनाया था तो वही लेकर के आए थे। तो उसके बाद उसी दिन रात को जैसे हम गुरुजी से बातें कर रहे थे तो गुरुजी ने कहा कि खाने में ना अगली बार जब सत्संग करोगे तो खाने को ना थोड़ा ज़रा करारा बनाना। तो हमने कहा वाह गुरुजी, ठीक है गुरुजी। अब वो वाला जो से वो नहीं था करारा, हम लोग समझ रहे हैं, पर गुरुजी ने हमें जो कहा कि अगली बार से हम वैसा ही बनाएंगे। हमारे मन की बात गुरुजी ने जान ली कि हर किसी के बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन इतना वो नहीं था। लेकिन गुरुजी ने कहा तो मतलब ऐसे फील होता है कि मतलब वो हमारी हर चीज़ को देख रहे हैं, हमारे साथ हर पल हैं, हम उन्हीं के साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, बातचीत सब कुछ होती है, तो कितना अच्छा लगता है कि वो हर टाइम हमारे साथ रहते हैं, हर कुछ हमें इतने सारे गिफ्ट्स देते हैं और हम फिर भी उनको शुक्राना करना भूल जाते हैं। उसके लिए सॉरी गुरुजी, बहुत बहुत सॉरी। एंड गुरुजी हमें कई बार ना बड़े मंदिर हर टाइम बुलाते रहते हैं। एक बार तो क्या हुआ ना संगत जी, मेरे को जैसे थायराइड है, मेरी मदर इन लॉ को भी है, तो हम लोगों ने टेस्ट करवाया कि मदर इन लॉ कह रही थी तो काफ़ी दिन से मेडिसिन नहीं खा रही, जबकि मैं आयुर्वेदिक वाली मेडिसिन खा रही थी, बीच बीच में छोड़ भी देती थी। जैसे बड़ों को तो पता होता है ना, हम बच्चे जो लापरवाही करते हैं, तो मेरी मदर इन लॉ को लग रहा था कि इसने पक्का ज़्यादा थायराइड निकलेगा, पर गुरुजी ने देखिए संगत जी मेरा वो भी ठीक करवा दिया है। मैं रास्ते में थे, बड़े मंदिर थे, तो संगत जी बड़े मदर इन लॉ का भी थायराइड ठीक हो गया, मेरा भी हो गया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं कैसे संगत जी गुरुजी के बारे में से सत्संग सुनती हूँ, ऑफिस जा रही होती हूँ, तो कई बार मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे गुरुजी का प्रेजेंस फील होगा। तो ऐसे मेरे साथ एक बार क्या हुआ, मैं सोचते जा रही थी कि यहाँ पे गुरुजी का नहीं पता चलेगा, ऐसे प्रेजेंस नहीं फील होगा। बस मैं से ऑफिस के अंदर बिल्डिंग के अंदर एंटर करने वाली थी, मुझे गाड़ी दिख गई, उसके पीछे लिखा था गुरुजी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, ये आपने फील करवा दिया। ऑल्दो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो हर वक्त हमारे साथ है। तो आप ये कह लो कि हम पापी हैं जो हर टाइम हम भगवान जी के लिए भी ऐसे ही कहते रहते हैं आप यहाँ नहीं हो गए ऐसे वैसे, पर वो उसमें भी हमें फील करवा देते हैं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक दिन तो क्या हुआ कि मैं किसी और दिन की बात है, मैं सत्संग सुनते हुए जा रही थी ऑफिस, तो जैसे कितनों के सत्संग सुनते हैं, वो कहते हैं ना कि हमको ना बटरफ्लाई के दर्शन हुए। गुरुजी ने कहा था
कि तुम्हें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी बहुत दिन हो गए हैं, मेरे को भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन करवा दो। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है गुरुजी, आपको तो और भी बहुत काम देखने होंगे, आपको तो और भी चीज़ें देखनी होती है, आपको जैसे सही लगे आप वैसे ही कर लेना। तो मैं अपना ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस से जब वापस घर आने लगे तो मैं जैसे ही निकली तो मुझे इतनी खुशबू आई लिफ्ट से, थोड़ा सा बाहर निकल के। मैंने कहा अरे गुरुजी लगता है साथ जा रहे हैं हमारे साथ घर। तो बाहर जरा सी बिल्डिंग से निकली तो मुझे बटरफ्लाई दिखी, तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर थोड़ा सा और आगे गई तो मुझे फिर एक और बटरफ्लाई दिखी। जब मैं मेट्रो से उतर के घर की तरफ जा रही थी तो मुझे फिर से दिखी। फिर जब मैं वहाँ से घर जा रही थी तो संकट जी मुझे तब भी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखी। और जब मैं अपने घर के पास आने ही थी तो वहाँ से कहीं और जा रही हूँ तो मुझे बटरफ्लाई दिखी। तो मुझे गुरुजी ने 4 बारी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन कराए उसी दिन ही। मैंने कहा वाह गुरुजी, मैंने सोचा ही था और आपने इतने सारे दर्शन करवा दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर इतनी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। और जिस चैनल के थ्रू आपके पास आएगा उन चैनल वालों को भी बहुत बहुत शुक्राना। आपको भी गुरुजी की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहें जैसे हम सबको मिल रही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 4th सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मेरे बर्थडे से रिलेटेड। आज 29 अप्रैल है। मेरा बर्थडे 27 अप्रैल 2024 को आया था। मेरे को उससे पहले बड़े मंदिर जाने का मन था। मेरा मन था कि मैं बर्थडे वाले दिन गुरुजी के मंदिर जाऊं और उसके बाद हम पार्टी वगैरह करें। पर ये तो गुरुजी को ही पता है कि हमारे में आने में लेट हो जाता है, तो उसके कारण नहीं हो पाता। तो देखिए गुरुजी ने संगत जी कैसे करवाया। मेरे को गुरुजी ने पहले ही मैसेज भिजवा दिया एक दिन पहले कि इस जगह पे रानी बाग में सत्संग होगा। मैं श्रीनगर रहती हूँ, तो रानी बाग में एक सत्संग था 27 तारीख को। तो गुरुजी ने पहले ही मैसेज भिजवा दिया कि वहाँ पे सत्संग होगा, तो वहाँ पे आ जाना। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि 4 से 6 का टाइम है सत्संग का अटेंड करके पार्टी पे भी चलेंगे और गुरुजी के साथ भी पार्टी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा जब मुझे ये पता लगा। तो फिर संगत जी, आप मानेंगे, मेरे को उससे एक दिन पहले गुरुजी ने एक सत्संग भी सुनवा दिया था जिसमें पता चला था कि टाइम पे पहुंचना चाहिए जब भी सत्संग हो। गुरुओं ने वेट नहीं कराई था। तो मैंने अपनी मम्मी को, मदर इन लॉ को पहले ही कह दिया था कि मम्मी टाइम से चलेंगे। तो हमारा 4 बजे सत्संग था, तो 6 मिनट रह गए थे घर से ही, हमें टाइम लग गया। और हमारे यहाँ से 10 मिनट का ही रास्ता है मुश्किल से। और हमारे यहाँ देखिए संगत जी कैसे हुआ। घर से निकलते ही हमें गुरुजी ने ऑटो दिलवा दिया, हमें बाहर रोड तक भी नहीं जाना पड़ा। हम 4 बजे पूरा हरियाणा में संगत जी यहाँ पे था, हरियाणा में मैत्री भवन में था सत्संग। तो हम वहाँ पहुँच चुके थे, सिग्नल क्रॉस करके बस 4:02 पे हम एंटर कर चुके थे। तो हमने यहाँ पे गुरुजी के यहाँ माथा टेका, शुक्राना किया। सबसे पहले तो वो ऑटो वाला ही सत्संग हो गया। उसके बाद जब वहाँ पे गए, गुरुजी का स्वरूप देखा तो एक तो रॉक स्टार वाला पोज में था और एक गुरुजी ग्रीन कलर के चोले में है। तो वो वाला स्वरूप मुझे इतना अच्छा लगता है। वो ग्रीन कलर के चोले में इतने डिसेंट लगते हैं, हमारे भोले भंडारी इतने प्यारे लगते हैं ना। मेरे को वही स्वरूप मिला गुरुजी का वहाँ पे दर्शन करने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा और सत्संग शेयर करें तो वहाँ पे जो संगत करवा रही थी सत्संग, वो पहली बार करवा रहे थे। तो उन्होंने ना फिर भी एक अरेंज कर रखा था कि फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो केक करवाया जाएगा।
तो वहाँ पे बुलबुल आंटी सत्संग करवाने आई हुई थी, तो उन्होंने अनाउंस करा तो जिसका भी आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो वो आगे आ जाइए। तो देखिए संगत जी, हम कह के कि ये गुरु जी ने से बुला लिया, पर नहीं तो गुरु जी की आज्ञा थी। तो मेरे बर्थडे के लिए केक भी वहीं पे कट हुआ, तो इतना अच्छा लगा ना, गुरु जी ने वहीं पे करवाया। और उसके अलावा मैं कई बार सोचती थी कि बड़े मंदिर में ना नाचने को बहुत मन है, कि मैं जाऊँ खुशी में नाचती रहूँ, बहुत मन है। बट संगत जी आपको पता है कि वहाँ पे कोई ओकेजन हो, तो ऐसे सेटअप हो रखा हो, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हो सकता है। बड़े मंदिर में जाके तो हम एग्जैक्टली वैसे नहीं कर सकते ना, माथा टेको, हमें वहाँ बैठना होता है। तो संगत जी ये चीज़ें मेरे मन में थी, तो ये विश भी मेरे गुरुजी ने कैसे पूरी करवाई, वहीं पे ही जब सत्संग पूरा हो गया, तो उसके बाद जब वहाँ पे गाने चले, जो भजन चले, वहाँ पे बुला लिया कि आगे आ जाओ। मैं इतना नाची संगत जी, इतना शुक्राना किया मैंने, इतना शुक्राना किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपने तो पूरे बल्ले बल्ले करवा दी। गुरुजी कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो चिंता मत किया कर। तो हमें संगत जी, हमें यही समझना चाहिए कि गुरुजी पर सब छोड़ दो और बस खुशी खुशी रहो। वो हमारे लिए, हमें पता है कि वो क्या चीज़ अच्छी है, वो चीज़ें हमें दिखती है कि क्या चीज़ अच्छी होगी, पर हमारे को उनके अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे का तो नहीं पता होता है ना। तो इससे अच्छा तो हमें हमारे गुरुजी को पता है ना, कि उन्हें पता है कौन सी चीज़ कब दिलवानी है। हमें तो तभी दिख रही होती है, अच्छी है दिख रही होती है, तो हर चीज़ का टाइम होता है। तो गुरुजी उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें दिलवाते हैं और हमारी बल्ले बल्ले करवा देते हैं। और उसके अलावा संगत जी मैं बताऊँ, मुझे अपने बेटे की पढ़ाई की थोड़ी सी चिंता जैसी हो रही थी। तो अभी जैसे मेरा बेटा भी 5 साल का है, तो वो छोटा ही है, बट फिर भी पेरेंट्स, मतलब बीइंग अ पेरेंट्स, थोड़ी बहुत तो टेंशन रहती है माँ बाप को बच्चे की। तो मुझे हो रही थी, तो गुरुजी ने उसमें कहा कि तेरे बेटे का कष्ट काट दिया है, तो चिंता मत कर, मैं हर टाइम उसके साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप हर टाइम हमारे साथ रहते हैं और आप हर टाइम हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं ना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं भी आपको यही कहूँगी, जितना भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करिए। शुक्राना का मतलब यही होता है कि हम अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, और जैसे हम हर जगह पे तो पॉसिबल नहीं है कि हम जाके वहाँ पे शेयर करें, क्योंकि जहाँ पे वो सत्संग होता है, गुरबानी पे ध्यान देना चाहिए, तो प्रॉपर पूरा ध्यान देना चाहिए। ये जो भी हमारे साथ हमारे गुरुजी ने कितना कुछ करवाया है हमारे लिए, तो वो सत्संग हमारा यही यूट्यूब चैनल के थ्रू हम भेज सकते हैं। उन सब संगत जी के लिए जो आगे चैनल पे डाल रही हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी की कृपा से हमारे सारे सत्संग उनके पास आराम से पहुंचते हैं और वो डलते भी हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर पल शुक्राना। मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे से ख़त्म करना चाहूँगी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम गुंजन है और मैं दिल्ली में रहती हूँ संगत जी, और ये मेरा 5th शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी का स्वरूप हमारे घर जनवरी 2023 में आया था, पर जब स्वरूप आया तो गुरु जी के साथ कनेक्शन नहीं हुआ था। पर हाँ, गुरु जी के बारे में मुझे पता चलना शुरू हुआ था। उसी टाइम पर तो हमारे घर रोज सुबह ना गुरु जी के भजन शुरू होने लग गए थे। तो उस टाइम तो मन में आता था कि हम रोज़ दूसरे भगवान जी के भजन सुनते हैं, वो अब नहीं सुना करेंगे। सॉरी गुरुजी, ऐसा तब मन में आया था, पर अब गुरुजी के भजन सुने बिना ना संगत जी अच्छा ही नहीं लगता है। संगत जी वैसे तो हमारे दिन में रोज के रोज सत्संग होते रहते हैं, पर मैं आज आपको एक सत्संग अपने ऑफिस का सुनाती हूँ,
कुछ दिन पहले मैं ऑफिस से निकलने लगी तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी घर चलते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं एक छोटा सा स्वरूप अपने पास रखा कर मेरा। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास तो कोई छोटा स्वरूप नहीं है घर में, तो सबसे बड़ा स्वरूप है। मैं गुरुजी को मन में कहने लगी कि गुरुजी छोटा स्वरूप दिलवा दीजिए। फिर उसी के एक हफ्ते के बाद ही 27 अप्रैल को गुरुजी ने सत्संग में बुलाया और वहाँ पर मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला। और जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से मोस्टली रहता है कि हम बड़े मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा हर वीकेंड चले जाएं। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, हम जब भी जाते थे तो ये शब्द हमेशा चलता था, जो मंगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा। होली से एक दिन पहले भी गुरुजी ने हमारे को बड़े मंदिर बुलाया और वैसे तो जाने का प्रोग्राम नहीं था, पर संगत जी गुरुजी कैसे बुलाते हैं ना। मेरे पापा मम्मी होली से पहले हमारे घर आए थे तो एकदम से प्रोग्राम बन गया, या फिर कहूँ कि गुरुजी ने बनवाया है। और उसी दिन जब हम घर आए तो थोड़ी देर बाद हम ड्राइंग रूम में बैठे थे कि एकदम से गुरुजी का स्वरूप नीचे गिरने लगा। तो पापा ने पकड़ लिया तो मेरा बेटा गुरुजी से माफ़ी मांगने लगा। संगत जी वो अभी सिर्फ 4 साल का है, पर उसे मुझसे बॉल लग गई थी गुरुजी के स्वरूप पर। सॉरी गुरुजी, हमें माफ़ करना और आपका शुक्राना कि आपने कोई कष्ट काटा है। संगत जी वैसे तो जब से हमें घर शिफ्ट किया है हमने, जब कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी थी, पर अब मोस्टली दिखती रहती है। 2 बार तो हमारे घर में आके थोड़ी देर में वो मर जाती थी, पर इसमें भी गुरुजी का ही कोई मतलब होगा। संगत जी कुछ भला कर रहे होंगे। गुरुजी उन बटरफ्लाई को ब्लेस करना। मुझे कई बार गुरुजी ने नेगेटिविटी से रिलेटेड सत्संग सुनवाए हैं कि घर से लाल धागा था, कोई पुरानी राखी, कोई लाल कपड़ा या लाल चुन्नी, रुद्राक्ष, ये सब चीज़ें निकलवाने को कहा था। और अब हमने निकाल भी दी है, उनको जलाना नहीं चाहिए है। और आजकल गुरुजी ने मुझे अलग अलग चीज़ करने को कहा है सत्संग के थ्रू, जैसे आपने अपने बच्चे के लिए रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना और 7 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनको संगत जी पंजीरे के लड्डू या फिर मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना और फिर 7 बार गुरु मंदिर में ही हनुमान चालीसा पढ़ना है। और शीतला माता जी को फ्राइडे को पीली चुन्नी चढ़ाने को कहा है और साथ में मीठी लस्सी का भोग लगाना है। काली माता को काली चुन्नी चढ़ाने को कहा है। थर्सडे को काऊ को रोटी में गुड़ खिलाना है और घी के चारों जगह पे ओम लिखा हुआ है, जिससे पॉजिटिवली ऊर्जा पानी रहे और नेगेटिविटी ना आए। मेरे हस्बैंड को भी गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की है और मम्मी को नीज़ में पेन रहता था, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया है। और गुरुजी कहते हैं कि जब हम कोई भी मेडिसिन लें तो गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लेनी चाहिए, और अगर जल प्रसाद ख़त्म होने वाला हो तो उसमें नॉर्मल वाटर ऐड ऑन कर लेना चाहिए। कितनी पर तो संगत जी सत्संग शेयर भी नहीं कर पाती और भूल जाती हूँ। आगे से कोई भी सत्संग शेयर करती रहूँगी। नेक्स्ट सत्संग शेयर करने से पहले सभी संगत जी को ये मेरे साथ मिलके बोलें मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे पापा जी हर पल मेरे साथ रहने के लिए। संगत जी कुछ लिखने या सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी जो भी ये सत्संग सुनाए उनको भी ब्लेस करना। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है।
मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज सुबह से ही मैसेज में गुरु जी के जन्म से लेकर के महासमाधि दिवस तक जब समाधि में लीन हुए थे, ऑरेंज कलर के चोले के दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे हर रोज़ सत्संग सुनाने की सेवा दी है। आज आंटी जी ने, संगत जी, मक्खन चोपड़ा आंटी जी और डॉक्टर अग्रवाल अंकल जी के सब सत्संग में मुझे कैंसर, हार्ट, डायबिटीज़ और दमा की जो बीमारियों के बारे में सत्संग फ्लैश हुए हैं। संगत जी, सत्संग में आज 3-4 आंटी जी ने कहा कि ये सत्संग किसी संगत के लिए मैसेज पहुंचाना ही है। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। सत्संग में सुना के हमारे कष्ट काटते हैं, हमें हेल्थ प्लस करने का बेअंत शुक्राना गुरु जी। परसों से हाथ और सीने के पास संगत जी गठन और थोड़ा पेन कर रही थी, और अंकल जी को बताया 2-4 दिन में अंकल जी ने 2-4 दिन के पास मतलब चली जाऊंगी, लेकिन गुरुपा को बोल दिया मुझे कुछ पता नहीं, ना डॉक्टर के पास जाना हो, फिर से हॉस्पिटल नहीं, जो भी है आप देखिए। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह भी तितली दर्शन हुए हैं और सत्संग में भी सुना है, और जस्ट अभी 1-2 घंटे पहले घर आते आते 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग, 4 टाइम 1 की ब्लेसिंग्स मिली है। संगत जी, मैं हंसते हुए कहा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना, और सबसे बड़ी ब्लेसिंग आज महासमाधि दिवस है, और हम सब संगत को करोड़ों लोगों को चोला छोड़ के सबको ब्लेस करने का शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, रोज नए सत्संग होते हैं, रोज गुरु जी ब्लेस करते हैं, हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना है गुरु जी। आज सब जब सुबह उठी तो हमेशा की तरह गुरु जी को शुक्राना किया, और हमेशा मैंने खुद को, मेरी बेटी और भैया को आपके आगे सरेंडर करके सब भगवान की ब्लेसिंग्स और आप सबके साथ रहिए। रूम से बाहर निकलने के बाद अचानक मेरे सर के ऊपर से किचन रूम से आगे ड्राइंग रूम से पता नहीं कहाँ से चली गई। बाहर देखा, पता नहीं संगत जी, फिर मंदिर रूम में गई, गुरु जी का शुक्राना किया और बताया जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी रात में भी सत्संग में फ्लैश हुआ है 777 की ब्लेसिंग्स, घर आते आते 1212, और पर अब गाड़ी नहीं आ रही है, हर वक्त पॉकेट प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, हेल्थ वेल्थ और खुश रखने के लिए शुक्राना, शुक्राना संगत जी, शुक्राना। सत्संग तो अनकाउंटेबल है संगत जी, ब्लेसिंग्स अनकाउंटेबल है। आज सुबह कोट ब्रदर 10 डेज अष्टी पूजा विसर्जन से संगत जी सब गए वहाँ पर भी, वर्धा नदी में भी पूजा करते वक्त आते जाते नदी में बटरफ्लाई दर्शन साथ ही साथ में दिए संगत जी। गुरु जी जैसे कह रहे हैं कि भैया हैं उनके पास और मैं आपकी रक्षा के लिए हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा रोज का शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरु जी। इससे पहले भी सत्संग शेयर करे हैं, उनके लिए भी शुक्राना। सब कल हम संगत जी वर्धा नदी में 10 करिया के लिए गए थे, और आने के बाद मेरे रेडियो की संगत जी रोडियो की चाबी, जिसमें घर का ऑफिस की भी चाबी थी संगत जी, जो कि मैंने कार के सामने ही रख दी थी। घर आने के बाद जब फिर से शाम को रखी, देखा संगत जी, और जब देखा शाम को मंदिर जाना तो चाबी नहीं थी। मंदिर जाऊं कैसे, ये नहीं ले जाएंगे, और भैया के घर जाना था,
और वहाँ आनन फानन इनके गुस्से में मुझे मंदिर करके बेटी को लेके हम गए। छोटी देवरानी को पूछा, उसके पास तो नहीं रह गई है। कार में भी ढूंढा, नहीं मिली। फिर देवरानी ने कहा वहाँ चले जाओ, जो अंकल की टाउन हीलर की थी, तो मेरी भी सेम है। तो मैं खुश हो गई, शुक्राना किया। पता चला कि वो इनको 2 व्हीलर। फिर क्या संगत जी, फिर टेंशन। सुबह उठ के पहले गुरुजी से बातें करने के बाद टेंशन में थी कि कैसे करें गुरुजी को, कहाँ से कैसे हो रहा है। मेरे संगत जी एप्पल का मोबाइल भी जो जनवरी से खो गया था बीच में, और कुछ ऐसा ही कभी सब खराब हो जाना। अचानक बहुत खुश, तो फिर से अचानक इनका बिहेव चेंज। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है संगत जी। मुझे अंकल जी का टेंशन था, सब जगह पूछ लिया। आखिर हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो भैया को कॉल लगा के कहा कि भैया आप कब तक आ रहे हो। और वो भैया बोले भाभी अभी मैं वर्धा जा रहा हूँ, चाबी वाले को नहीं पाऊँगा। फिर से टेंशन में बात करते करते फिर कार चेक कर रही थी, तो अचानक गियर की सीट में संगत जी बीच वाली जगह में मुझे चाबी मिली। जबकि कल इन्होंने चेक की थी संगत जी, इन्होंने और मैंने चेक की थी। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। उनको पता था क्योंकि मैं टेंशन में थी, और आज दोपहर अचानक संगत जी पैर से खड़ा रहने ही नहीं हो रहा था, जैसे मोच आ गई हो। पता नहीं संगत जी, अभी गुरुजी के पास मंदिर जाके संगत जी मंदिर जाके ना संगत जी बोल नहीं सकती, यानी यहीं से ही कह रही हूँ गुरुपा, आप जानो आप पर छोड़ा है सब कुछ। कल फिर से पूजा विधि ही टैबलेट तो ले ली, पर सब आप जानो जैसे एक मन में लगता है कि पापा जी या मम्मी को बोलते मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। माँ के पास जाके ठीक लगता है, माँ पिता के पास जाके, और वो निश्चिंत हो जाती हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज रोज की तरह ब्लेसिंग्स हैं 777, 333, 4 टाइम 5, 111। हर तरह से ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्ट करने का शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, बेटी को अचानक फीवर और अलग ही बिहेव कर रही थी, और फिर भी हॉस्पिटल ले आई। आपको ही संभालना है इसको, और अंकल जी को भी, उनका बिहेव भी अचानक से चेंज हो रहा है सबके लिए। तो बहुत भागा दौड़ी करते हैं, पर जब मेरी और मेरी बेटी की बारी आती है तो बिहेव एकदम से चेंज हो जाता है। आपको ये सब देखना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हर एक सांस का शुक्राना गुरु जी। कल बेटी का बुखार सुबह 6 बजे कम हुआ, और इवनिंग फिर शाम को 6:30 के दरमियान बढ़ने लग गया। फिर अभी कम हुआ। सत्संग में गुरुजी ने बताया था तेरी बच्चों को मैं संभाल रहा हूँ, सब तेरे बच्चों को संभाल। एक के बाद एक कुछ ना कुछ हो ही रहा था मेरे साथ संगत जी। मैं सब ब्लेसिंग्स पे गुरुजी दे रहे हैं। अचानक 111, 333, 888, 999, 444, 777 की गाड़ियाँ, नंबर और मोबाइल नंबर भी, नोट भी मिल रहे हैं संगत जी। और गुरुजी हर वेले साथ हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अंकल जी को भी धीरे धीरे सही रास्ते पर ला रहे हैं, पिताजी की तरह संभालते हैं। कैसे किसी को ट्रीट करके क्या करना है, बस ये संगत जी अदृश्य कोई साथ रहता है, हर चीज़ करवाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, संभालने का शुक्राना गुरुजी। हम इंसान हैं, घबरा तो जाते हैं, पर गुरुजी से अरदास करके, बातें करके, मन ही मन में बातें करते हैं, और गुरुजी के साथ ही वो एक एहसास और सत्संग जो फ्लैश होते हैं, हमें पहले ही संगत जी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। घबरा तो जाते हैं हम, पर हमें गुरुजी संभाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, जो मैं बता भी नहीं पाती हूँ, पर जब सत्संग सुनती हूँ तो हर एक चीज़ फ्लैश होती है, और जब शुक्राना सत्संग करती हूँ तो भूल जाती हूँ। पता है गुरुजी को सिर्फ मन के मन में ही सब गुरुजी से बातें करती रहती हूँ।
शुक्राना करती रहती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब सब संगत का भी शुक्राना है। आंटी जी, मैं कहूँ या ना कहूँ, आपका भी शुक्राना है संगत जी। आप और एक संगत का शुक्राना है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज दिन भर बेटी का बुखार चढ़ के उतर रहा था। कल उसकी ब्लड रिपोर्ट आएगी कि इन्फेक्शन क्यों है, और वो सब गुरुजी पे छोड़ा है। बेटी जो रूम में थी और रूम उसे पसंद नहीं है और मुझे भी नहीं है। अंकल जी को बोला तो अवेलेबल नहीं है और रूम में एक पेशेंट आ गए हैं। मैं और बेटी बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे थे संगत जी, और बेटी बोल रही थी कि माँ प्लीज़ यहाँ से दूसरे सुपर डिलक्स रूम में शिफ्ट कर दो, डैडी को बोलो। और लगा अंकल जी 10:30 बजे रात को संगत जी हॉस्पिटल आए, और मैंने उसके पहले ही मैनेजमेंट सेक्शन में जाके कौन कौन से रूम अवेलेबल हैं और वो चेक करके देख के आई। और उनके चार्जेस थे संगत, चार्जेस 4th फ्लोर में सुपर डिलक्स रूम अवेलेबल था 401 में। इन्हें ज़बरदस्ती साथ लेके मैनेजमेंट के पास जाके कि आप पूछो, फिर रूम चार्जेस हाफ डे के दोनों रूम के लगेंगे कह के हमने अभी 11:45 बजे फटाफट शिफ्ट किया। ये सब के पीछे गुरुजी की प्लानिंग थी। उनके नातन को क्या चाहिए उनको पता था, पर उन्होंने जिस तरीके से करवाया है और सिर्फ वो हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं, गुरुपा ही करवा सकते हैं संगत जी, और कोई नहीं करवा सकता। हम नहीं समझ सकते हैं। जब वो पेशेंट रूम में आया तो मैं और मेरी बेटी, मेरे भैया बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गए। तब जैसे हम अपने पापा को कंप्लेन करते हैं ना, वैसे ही गुरुजी को कंप्लेन कर रही थी और बात कर रही थी। देखा आपने वो बेरुखे मन से, उनको भी मेरे मन का सब पता रहता है। उनकी महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर एक सांस का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोटेक्शन देने का शुक्राना। आज सब फ्रेंड्स आए बेटी को मिलने, मैं अभी बहुत खुश हो गई संगत जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। आज बेटी को दिन भर बुखार नहीं आया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, और ब्लड रिपोर्ट इन्फेक्शन नहीं निकला। कल डॉक्टर को पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ है। वैसे मुझे पता है गुरुजी ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गुरुजी ने ही ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर वक्त ब्लेसिंग्स देने का, हेल्थ वेल्थ देने का शुक्राना। गुरुजी हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वही बात है, जब गुरु जी हमारे सर पर है ना, तो हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुपा को सब पता है मेरे बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उन्हें संभालना है, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें क्या चाहिए है, कब चाहिए है, क्यों चाहिए है, कैसे चाहिए। संगत जी वो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हमें गुरुजी से कुछ पूछने की, कुछ उनसे क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरुपा का हमेशा शुक्राना करो, अनंतम शुक्राना करो, उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार है। संगत जी गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, हमें ऐसे ही अपने चरणों से लगाए रखना और हमें ऐसे ही अपने ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।